पर तुम्हें एक आइडिया दूं। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तुम कहती थी डेरिवेटिव कंफ्यूजिंग, अब कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं लग रहा ना? नहीं होता कंफ्यूजिंग भाई, इजी होता है अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था मी का? एक पावर आगे आती थी और पावर कम होती थी, राइट और रॉन्ग? अब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोजिट। आप देखो कैसे, जो डेरिवेटिव तुमने किया ना इसके ऊपर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ऐसे करके लगा दो। तो ये डेरिवेटिव जो है ना डी वाई बाई डी एक्स, ये इस इंटीग्रेशन के साथ कट जाएगा, तो ये वापस से y बन जाएगा। अब टू तो कांस्टेंट है, तो जैसे डेरिवेटिव का टू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन का भी नहीं पड़ता। तो इंटीग्रेशन x और साथ में dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन बोलता है पावर बढ़ाओ, तो एक पावर है ना, तो पावर बढ़ जाएगी, पावर दो हो जाएगी, और जितनी पावर बढ़ी है उतने से ही डिवाइड कर दो। तो टू से टू कट गया, तो वापिस से वही फंक्शन आया कि नहीं आया? ये है इंटीग्रेशन। यानी किसी भी फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन करना चाहती हो तो क्या करना होगा, पावर बढ़ाना है, और फिर उसी पावर से जितनी बढ़ के आई है उसी से क्या कर देना है, मी का डिवाइड कर देना। डिवाइड कर देना। इतना समझ आया? हाँ। हाँ, ये है इंटीग्रेशन, यानी डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट, डेरिवेटिव का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। हाँ, और ये भी बोल सकती हो कि जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। अब क्वेश्चन देखो, अब इसमें तो डेरिवेटिव निकलवा रहे हैं हमसे सबके। हाँ। तो अगर हम इनके डेरिवेटिव निकालें, तो वैसे तो हम इनके डेरिवेटिव, वाला का हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे 1/4 कट एक जाएगा। पावर कम हो जाएगी, तो आंसर क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा मही का, तो इंटीग्रेशन में ये साइन लगेगा दोनों तरफ। तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाएगा, इसका y बन जाएगा, और इसमें पावर बढ़ानी है तो 3 से पावर 4 हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे। b का जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो साथ में एक c भी लिखना होता है, c इज कांस्टेंट। वो क्यों लिखना होता है, क्योंकि ये वापस नहीं आ सकता, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कोई एक कंडीशन, तो वापिस से वो जैसा दिया हुआ था वैसा फंक्शन बन गया ना। इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। अपोजिट होते हैं। चलो, अब हम डेरिवेटिव दिए हुए हमको, और हमको इंटीग्रेट करके y निकालना है, यानी बैक स्टेप करना है। बैक मीन इंटीग्रेशन करना होगा। देखो पहला क्वेश्चन, ये शोर बहुत आ रहा है तुम्हारे बैकग्राउंड से, हवा टाइप का। सर मेरा ना तो पंखा होने ना तो एसी होने, मेरा विंडो भी बंद है। ये काफी आ रहा है, सुन 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 की आवाज आ रही है बहुत तेज। देखो, डी हमें क्या दिया हुआ है, डी ओवर डी एक्स दिया हुआ है मी का, बराबर एक्स की पावर 4 है। हमें वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए एक्चुअली में हमें वापस बैक जाना है। तो डेरिवेटिव हो रखा है इस फंक्शन का, तो ये लगा दो इंटीग्रेशन, और साथ में लिख दो डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ कट जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू, इसका कैसे करेंगे, पावर बढ़ा देंगे, और जो पावर बढ़ेगी उसी से डिवाइड करना है मी का, और प्लस में सी करना है। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगी तो वही सेम टू सेम चीज वापस आ जाएगी। तो हमें वाई निकालना था, वाई हमारा निकल के आ गया। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने को, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, रूट एक्स है। इंटीग्रेशन करो मी का, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, लेकिन इसके साथ लगा देना डी एक्स, ये लगता है साथ में, क्योंकि ये ना उधर चला जाता है। या इसको ऐसे कंसीडर करो कि जैसे तुमने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर क्या आया, डी वाई, और उधर क्या हो गया, रूट एक्स और डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन लगा दो, तो डेरिवेटिव इसको काट देगा, तो इधर वाई बच जाएगा। ये पावर 1/2 है, तो 1/2 की तो पावर बढ़ती है,
तो x की पावर 1/2 से 1 बढ़ाएंगे 3/2 हो जाएगी और इसी 3/2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में कांस्टेंट c आएगा। तो y इज इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा ऊपर आके मी का, और ये x 3/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। आई होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये वाला सी वाला करके दिखा दो 1 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे करके दिखा दो फास्ट। फोर बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4। तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके आएंगे अपन। तो ऊपर लाने के बाद क्या बनेगा, मी का एक्स की पावर माइनस है। पहले हम लोग इंटीग्रेशन करके ऊपर नहीं ला सकते? इंटीग्रेशन करके ऊपर कैसे लाओगे, पहले ऊपर ले आओ ना इसको। अब ठीक इसको है। इधर ट्रांसफर कर दो। कुछ गड़बड़ है तुम्हारे माइक में, मेरी आवाज मेरे को ही रिपीट हो रही है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इसका तो y बन जाएगा मी का, इसमें पावर बढ़ाते हैं तो -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, उसी से डिवाइड, प्लस c। क्या तुम्हारा यही आंसर आया था, -1/2, ये x की पावर -2 वापिस नीचे आ जाएगा, प्लस c। चेक करो। हाँ, समझ में आ गया। पक्का? हाँ। गुड। वो इजी थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मी का 6x² माइनस 5/x²। मी का जैसे डेरिवेटिव दो फंक्शन के ऊपर अलग अलग हो जाता था, d/dx, अगर मान लो दो फंक्शन थे f और g, तो d क्या करता था, अलग अलग लग जाता था ऐसे, राइट और रॉन्ग। तो उससे वैसे ही मी का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लग जाता है, मान लो इंटीग्रेशन दो फंक्शन के ऊपर लग रहा है, तो पहले के ऊपर अलग हो जाएगा मी का और दूसरे के ऊपर अलग हो जाएगा। तो आप इसका अगर ये पहले इसको उधर ले जाओ तो dy इक्वल टू 6x² माइनस 5, इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ मैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, 4x, साथ में इधर क्या हो जाएगा, मी का dx हो जाएगा। दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, और एक लाइन में मुझे इसका फटाक से आंसर बता दो। तो अगर 6x² है तो हम लोग 6 को ऊपर लाएंगे क्या? 6 को ऊपर कहाँ लेके आओगे, 6 तो ऑलरेडी ऊपर ही है। हुँ? 6 ऐसे लाइक जो पावर 2 है, कौन सी पावर 2? लाइक ओके नेवर माइंड सर। वैसे पूछे कि 6x² में 6 तो कांस्टेंट है। अच्छा हाँ 6 तो कांस्टेंट है ना। ओके, तो फिर वो हो जाएगा 6x³/3 हाँ 6 कांस्टेंट, 6 को ऐसे रखो, इसकी पावर बढ़ाओ तो 2 से पावर 3 हो जाएगी और जितनी आएगी उसी से डिवाइड कर दो।
तो माइनस फिर इस पे 3 और लगेगा 6 पावर बढ़ाओ तो -1 और -1 से डिवाइड। 4 कांस्टेंट है, x की पावर बढ़ाओ 2/2, बस हो गया। प्लस में एक और चीज लिखनी है तुमको c। बस नेक्स्ट लाइन में सिंपलीफाई काट में। सकते ना कोई में, जैसे हाँ क्यों 6 नहीं और काट 3 सकते, और टू 2 और 4 काटो, में। सिंपलीफाई तो करना है। सिंपलीफाई करना हर कोई, किसी भी क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो मैथ का, सिंपलीफाई करना कोई बुरी बात नहीं होती। 5x⁻1 होगा ना। हाँ अच्छा 5 मैंने छोड़ 5 दिया क्या, ओ 5 छोड़ दिया। और इसको तुम नीचे भी लिख सकती हो ऐसे करके, ये भी एक सिंपलीफाई का ही पार्ट है कि आप उसको पॉजिटिव में लिखो ऐसे करके। गॉट इट। करे। चलो बी पार्ट ट्राई करो। तो बराबर क्या है, 8x⁻³ -4/3 x⁻⁻5 -2, और बाहर ऐसे लग जाएगा जाके dx। इंटीग्रेशन लगा दो दोनों तरफ, तो ये तो y बन जाएगा वही का। ये क्या बनेगा, 8, पावर बढ़ जाएगी तो 8x⁴/4 और इसमें पावर बढ़ाएंगे तो -4 होगी पावर फिर। तो नीचे भी -4। -4 ब्रैकेट में लिख दोगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और मीका जब 2 होता है ना, तो जब उसके साथ कांस्टेंट 1 होता है तो उसका x बन जाता है। तो 2 के साथ x आएगा, ये पहली बार आया तुम्हारे सामने अभी, है ना। हाँ, प्लस क्योंकि डेरिवेटिव में 2x 2 बन हाँ जाएगा। 2 का 0 बन जाता है डेरिवेटिव करते हैं तो। लेकिन कांस्टेंट अगर हो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रही हो तो उसका x बन जाए, इंटीग्रेशन कर रही हो तो x बनता है, क्योंकि पावर बढ़ती है। तो एक्चुअली में यहाँ x की पावर 0 थी, तो x की पावर बढ़ गई, फिर एक आ गई x की पावर। तो y इज इक्वल टू क्या आया फिर, 2 x⁴, ये देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा और वो नीचे आ जाएगा 3x⁻⁴ और -2x+c मिलता है। से 4 हो गया, उधर किया। हाँ ठीक है, यही आंसर होगा। क्लियर हो गया मीका, सॉरी। क्लियर है। हाँ। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में नीचे दिया हुआ है तो कैसे करोगी। नेक्स्ट वाला सी वाला। हाँ जी सी वाला। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे क्या, x-2 x+5 करके। हाँ बिल्कुल करेंगे, उसके बाद में x को भी अलग अलग करेंगे, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये बन जाएगा x², फिर प्लस का 5x माइनस का 2x 3x और माइनस का 10। ये अलग अलग कर दो, इसके नीचे √x अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर लो और इसके नीचे अलग कर लो। और क्या होगा v का, यहाँ से 1/2 है तो 2 में से 1/2 कम करेंगे तो 4 - 1 3/2 बनेगी x की पावर। यहाँ पे 1 में से अगर 1/2 को कम करेंगे तो 1/2 ही आएगी ऊपर, और ये नेगेटिव का 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो सर इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ, लेकिन पहले dx को उधर भेज दो। आवाज तो आ रही है ना, सन्नाटा सा छा गया। हाँ सर हाँ। तो इधर क्या हो जाएगा, y में का 3/2 है, एक बढ़ाओगी तो 5/2 बन जाएगी 5/2, और वो 5/2 नीचे लिखने की बजाय रेसिप्रोकल करके 2/5 बना देंगे। ये 3m का 1/2 में एक ऐड करेंगे 3/2 बनेगा, लेकिन नीचे 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3, और यहाँ 3/2 आएगा। यहाँ क्या होगा, v का एक बढ़ाएंगे तो 1/2, और नीचे 1/2 का उल्टा कर देंगे तो 2/1, और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ाने से 1/2 हो जाएगा प्लस में c। अगर कोई स्टेप समझ में ना आए वही पूछ लेना।
3 से 3 कट जाएगा, ये 2 x⁴ माइनस में ये 20 x⁴ प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं का। समझ आया था मीका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीका। इसमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है, और जब कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है तो काम तो इंटीग्रेशन वाले करना है, क्योंकि डेरिवेटिव दे रखा है और y तक जाना है अपने को। कहाँ जाना है? y तक। अब वो कैसे होगा? तो देखो क्या दिया हुआ अपने को। वी हैव गिवन कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, ओपन करो इसको। 3x माइनस 2 माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 2x। नेक्स्ट लाइन में मी का dy की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस 2, और साथ में इसके ब्रैकेट में आप क्या लगा देंगे, dx मी का। दोनों तरफ क्या कर देंगे अब, इंटीग्रेशन। तो मी का इसका तो y बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, पावर बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, तो उसी से डिवाइड कर देंगे मी का। और यहाँ पे क्या होगा, 1 से 2 बाय में 2 कर देंगे, और यहाँ क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब एक चीज और आती है मी का, और वो c। तो अब ये इक्वेशन नहीं है सर, क्यों नहीं है इक्वेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है जो कि अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मी का। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जीरो करके बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ना ना, जीरो नहीं, बाय यूजिंग दिस दिया हुआ है इसने कि कर्व इस पॉइंट से पास करता है। अगर वो इस पॉइंट से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये दोनों इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो y तो 8 हो गया, ये कट ही चुका है, और यहाँ पे 2⁵ हो जाएगा। 5 2⁵ यानी 4/2 माइनस में 2 इंटू 2 प्लस c। तो मी का ये 8 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया मी का, माइनस का 4 प्लस c। तो 12 माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस का 2 बचा, तो c की वैल्यू 10 आ गई मी का। अब मिलेगी तुमको कर्व की इक्वेशन, क्या, y इज इक्वल टू -x³ 5/2x² माइनस में 2x प्लस 10। ये है फाइनल आंसर मिलता। अच्छा माइनस सॉरी, समझ आया है तुमको? यानी जो अननोन सी होता है वो भी निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकलता है, जो गिवन कंडीशन हमको दी होती है मीका। तो हमने यहाँ पे अननोन निकालने के लिए क्या किया, जो इन्होंने पॉइंट ये इसीलिए दिया था ताकि ये अननोन अपन निकाल पाए। आई होप क्लियर है। 1 मिनट सर। हाँ सर क्लियर है। यस वाह मीका, पता है कितनी एक्सरसाइज है? 8 एक्सरसाइज है मीका, 8। हाँ, तो आई होप कि इतना समझ आ चुका है तुमको। और अब जो 15.1 एक्सरसाइज है
वो पूरा का पूरा होमवर्क में रहेगी तुम्हारी, ठीक है। ये एक्सरसाइज है मीका, क्योंकि 8 एक्सरसाइज तो 8 क्लासेस लग जाएगी, और इतनी फिर क्लासेस हमारे पास होती नहीं है। तो मैं अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर रहा हूँ। ये पूरे जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारे करवा चुका हूँ तुमको एग्जाम्पल में, ईच टाइप डिस्कस हो चुकी है। कोई डाउट होगा तो मैं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रहेगा अपना क्या, होमवर्क। मैं अभी इसको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं बाद में एक साथ शेयर कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मीका आगे बढ़ते हैं। देखो मीका, अभी जो तुमने इसका डेरिवेटिव किया था ना, उसको डिफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अब जो आगे करने जा रहे हैं ना, वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। कैसा? इनडिफाइनाइट, यानी हमें वहां पे फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या? इनडिफाइनाइट। नहीं का बैकग्राउंड प्रॉब्लम बहुत आ रही है तुम्हारी साइड से। वो होता है ना कि सर माइक ऑन करके जैसे कपड़े वगैरह इधर उधर करते हैं या सामान इधर उधर करते हैं, उसकी वो फुसफुसाहट आती है ना, वैसी प्रो आ रही है आवाज। आई थिंक लाइक क्योंकि ये लैपटॉप है और मेरा जो लैपटॉप का स्पीकर है वो लैपटॉप के नीचे है, तो वो जब लाइक हिलाती हूँ उठोती तो वैसे लैपटॉप को आवाज क्यों आती है। हिलाती हो तुम? हाँ, लैपटॉप को क्यों हिलाती हो? लाइक ठीक करने के लिए, देखने के लिए बस। लैपटॉप मैं नहीं हिलाता, मेरा भी तो लैपटॉप ही है, मेरे सामने बड़ा है, और इसका भी स्पीकर उसके नीचे ही है, और मैं तो कोई माइक भी यूज नहीं करता। उसको मत हिलाओ। और अगर ऐसा लग रहा है तुमको कि नीचे है या उसकी वजह से थोड़ा इको वगैरह या कोई फैन की आवाज आ रही है, तो तुम थोड़ा सा उसको लिफ्ट कर सकती हो, उसके नीचे पेंसिल वगैरह लगा दो, ताकि थोड़ा सा हवा पास होती रहे और वो ज्यादा वॉइस क्रिएट ना करे। फैन चल रहा होगा तेज फिर। देखो इधर अब हम करने जा रहे हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, क्योंकि फिर ना मतलब इधर मेरे वाले स्पीकर से बहुत ज्यादा वो हवा की सी आवाजें आती है, तो फिर मेरे को तुम्हारी आवाज समझ ही नहीं आती क्या बोल रही हो कुछ। अब हम कर रहे हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सी प्रेजेंट होगा, यानी द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट इंटीग्रेशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला सिंबल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंबल लगाया एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो पावर बढ़ जाएगी, पावर से डिवाइड। तो दिस इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इनडिफाइनाइट है क्योंकि यहाँ सी प्रेजेंट है, तो तुम्हें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिली है, वैल्यू वेरी करेगी। इट इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सर कैसे? भाई सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है मीका, तो अगर सी के पास इनफाइनाइट वैल्यू है तो सॉल्यूशन भी कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। यूजिंग दिस नोटेशन द रूल फॉर इंटीग्रेशन पावर एक्स कैन बी रिटन है, जैसे कि अगर आपके पास x की पावर n है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो और प्लस में c कांस्टेंट लगा दो, हो गया इंटीग्रेशन। जहाँ पे n आपका -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर n यहाँ -1 हुआ तो ये 0 बन जाएगा, और नीचे 0 आने से नॉट डिफाइंड हो गया। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे x की पावर n के साथ, और अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे डेरिवेटिव में नहीं पड़ता था, आप उसको आउट ले सकते हो। अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ और एक जी एक्स, ये भी मैं बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन जो है वो दोनों के ऊपर क्या हो जाता है मीन का, अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्चुअली में। ये दोनों बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है स्टार्टिंग वाली, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे मही का एक्स स्क्वायर हमको बाहर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 10x की पावर 4 पहले, फिर क्या बनेगा मही का, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई? एक्स 3। स्क्वायर, थ्री, एट एक्स और क्यूब, यहाँ सॉरी, क्या हो गया? प्लस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हो गया। और फिर बाहर आ पाए, यहाँ पे dx है ही है। अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा होगा? 10 है, पावर बढ़ जाएगी, और फिर 8x की पावर 4 हो जाएगी और बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 है, तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, बाय में 3। कुछ कट रहा है, काट सकती हो, जैसे 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में भी 2 आ रहा है, और यहाँ कट जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसके साथ c भी लगाना है ऑलवेज।
तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। चलो एक क्वेश्चन करने का मैं तुम्हें मौका देता हूँ, एंड दैट इज बी पार्ट। पहले बी वाले को सॉल्व करो। बी वाले को करने के लिए तो तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा x to the power of 5/5 minus 2x आगे आगे मीका। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो माइक ऑन करना, मैं दिखाता हूँ कैसी आवाज आ रही है तुम्हारी साइड से। हो गया मीका? ऑलमोस्ट सर। तुम ये बंद करके ऑन करती हो ना माइक, तब एक बार बहुत ज्यादा आवाज आती है, फिर कम हो जाती है। मुझे आया x to the power of 5। नहीं सॉरी, मैंने गलती की है सर, एक मिनट। ये पावर नीचे कितनी बनेगी पहले वो बताओ मुझे। x to the power of होगा 1 है, और 1 के साथ 1/2 ऐड करेंगे, 3/2 है नीचे। हाँ, अब नेक्स्ट तो में अलग अलग कर देंगे, तो ये 3/2 पहले के यहाँ के माइनस हो जाएगी, ऐसे ही ओके। दूसरे के अंदर क्या होगा, ऐसे करके माइनस हो जाएगी। ठीक बात है। अब ये क्या, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5/2 है ये। और ये कितनी है, 3/2 है। तो और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं ना। और कहाँ करोगी, अब तो अच्छा पावर, आगे नहीं, और अब तो होगा, पावर सॉरी सर। बढ़ेगी, तो 5/2 में एक ऐड करना मतलब 7/2, तो 2/7 और 5 7/2 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस, ये क्या होगा, एक ऐड करेंगे इसके अंदर तो माइनस का 1/2 आएगा, तो माइनस का 2/1 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2, और साथ में सी आ जाएगा। यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं मी का, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 4, और वो नीचे आ जाएगा, रूट बन जाएगा वापस से, और प्लस में सी। क्लियर है।
क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सॉरी सर। अरे समझ आया क्या? हाँ ठीक है, अगर समझ आया तो ये वाला और करके दिखाओ मेरे को, ई वाला पार्ट। पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई करके नीचे की पावर बढ़ा लो, टोटल कितनी बनेगी? हाँ मीका, हो गया? तो नीचे क्या ऑलमोस्ट आएगा? सर ऑलमोस्ट। नीचे आएगा x⁻⁷/2। 3/2 में a 1/2 ऐड करेंगे, 7/2 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करोगी तो यहाँ 5 में से 7/2 कम होगा ऊपर आके, और फिर इधर तो देखो एक लाइन में भी लिखा जा सकता था इसको। ये 10 माइनस में 7 3 बच जाएगा। और बाहर dx होगा। अब पावर ऐड करेंगे तो 3/2 में एक ऐड करोगी तो 5/2 बनेगा, तो नीचे करने से नीचे से डिवाइड होगी पावर, तो 2/5 ऊपर आके वापस लिखा जाएगा, और यहाँ 5/2 हो जाएगा। यहाँ देखो एक ऐड करोगी तो माइनस का 5/2 आएगी पावर, तो माइनस का 2/5 और x की पावर माइनस का 5/2 प्लस में c। नेगेटिव वाले को वापस नीचे लेके जा सकती हो, 5 से 5 कट ही जाएगा, और उसको नीचे लाके वापस लिख दो। प्लस में क्या आ गया मीका? c। प्लस में क्या आ गया? c। क्वेश्चन नंबर पार्ट एफ मीका कैसे करेंगे? इसके पावर को सिंप्लीफाई हाँ करना पावर टू पड़ेगा। है, पावर टू है तो आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए सबसे पहले। क्या a का स्क्वायर होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर होगा तो 9 x की पावर 4 और रूट वाले का x बन जाएगा, प्लस 2 टाइम a इंटू b हो जाएगा। अब देखो यहाँ x आएगा और यहाँ 5 पावर हो जाएगी, ऊपर लेके आ जाऊंगा उसको, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और ये ऊपर आ जाएगा। x-2। ठीक बात है। हाँ अब इंटीग्रेशन करो, x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर/2। इसका पावर बढ़ाएंगे तो माइनस की 4 पावर आएगी, और 4 से -4 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ फिर से पावर बढ़ाएंगे, प्लस में c। सिंप्लीफाई करके लिख दो,
ये माइनस का 9/4 मीका, ये नीचे आ जाएगा, ये नेगेटिव, वो भी नीचे आ जाएगा, प्लस प्लस नेगेटिव। एक मिनट सर, आपको -9/4 इंटू 4 कैसे मिला? अरे 4 × 4 नहीं है वो, x की पावर 4 है ये नीचे ले आया था ओह, ये वाला। ओके, वही मैं सोच रही थी। तो 5.2 भी हमारी हो गई कंप्लीट मीका। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखो मीका, अभी अभी हमने कुछ आइडेंटिटी की लगा के क्वेश्चन को किया था, राइट और रॉन्ग। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आइडेंटिटी से नहीं, बिना आइडेंटिटी से भी किया जा सकता है। इसका एक रूल होता है इंटीग्रेशन में। क्या रूल होता है सर, बताएं। देखो मीका, एक्चुअली में डेरिवेटिव से समझाते हैं तुमको। ax प्लस बी की पावर n है मीका, अगर इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, ऐसा ही होता है ना मीका। और साथ में क्या होता है मीका, डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? जो अंदर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव होता है, राइट और रॉन्ग। अब मीका अगर आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाए ऐसे करके, तो मीका जो ये चीज दिखाई दे रही है ना तुमको, ये वाली चीज और ये n, ये उठ के इसके नीचे आ जाता है और ये इससे कट जाता है। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ फिर उस फंक्शन का, ax प्लस बी की पावर n। अब वो देखो n भी नीचे आया और इस अंदर वाले का डेरिवेटिव भी नीचे लिखना होता है मीका जब इंटीग्रेशन करते हैं। और इधर पावर बढ़ जाएगी तो इधर बन जाएगा ax प्लस बी की पावर n। एक और बार समझा सकते हैं? देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही रहेगा, अपने को चेंज नहीं करना। देखो मैंने क्या कहा मीका, देखो वैसे तो रूल होता है सर, रूल क्या होता है, अगर तुम ax प्लस बी की पावर n है उसका डेरिवेटिव कर रही हो मीका, तो सिंपल रूल है क्या, पहले इसकी पावर बढ़ाओ। वो रूल समझाने के लिए मैं तुम्हें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बता रहा था, पहले पावर बढ़ाओ उसी पावर से डिवाइड करो मीका। लेकिन साथ में मीका जैसे डेरिवेटिव में इनटू में डेरिवेटिव करते थे ना एंगल का, इंटीग्रेशन में नीचे करना होता है, जो अंदर होता है उसका डेरिवेटिव ऐसे करके। जैसे साइन ax था या 4x था तो क्या करती थी, साइन का डेरिवेटिव तुमने कोस बना दिया और साथ में डेरिवेटिव करती थी किसका, जो एंगल में दिया होता था मीका, राइट और रॉन्ग ऐसे करके। अगर तुम इंटीग्रेशन कर रही होता ना तो ये इनटू में करने की बजाय किसके नीचे लिखना पड़ेगा मीका। तो ऑपोजिट पोल के डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करना होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड डिवाइड करना है। करना होता है, ये मैंने तुम्हें यहाँ समझाया था। दोबारा सुनो वो कैसे समझाया था, अब तुम रिलेट कर पाओगी। मैंने बोला डेरिवेटिव करो ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 का मीका, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एक पावर आगे आ जाएगी तो n प्लस 1 आगे आ गया, एक पावर कम होगी तो कितना बचेगा, ax प्लस बी की पावर n। साथ में क्या करती हो, डेरिवेटिव करना होता है ना अंदर वाली चीज का, कर दिया। अब इंटीग्रेशन लगाओ इसके ऊपर, तो ध्यान से देखो मीका, ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। अब देखो मीका, एक तो ये यहाँ से उठाओ इसके नीचे आ जाएगा, और ये भी यहाँ से उठाओ ये भी इसके नीचे आ जाएगा। राइट साइड में क्या बचा, इंटीग्रेशन के साइन के साथ क्या बचा,
समझ आया तुमको? ये वो चीज है कि अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो इसकी पावर बढ़ा के ऊपर लिखो, जितनी पावर बढ़ रही है उसी से डिवाइड करो, और साथ में इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव नीचे लिखो। डेरिवेटिव में इंटू करते थे, इंटीग्रेशन में वो नीचे लिखा जाता है। आई होप प्रूफ जो था वो क्लियर हो गया। हुआ? क्वेश्चन की तरफ आ जाओ और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ मी का? 3x माइनस 8 की पावर 5 और dx। क्या कर रहे हैं सर? पावर बढ़ानी है, बढ़ के जितनी आएगी 6 हो जाएगी, उसी से सर डिवाइड कर देना। और आपने बोला कि अंदर वाले का डेरिवेटिव भी करना है नीचे। तो आंसर क्या हुआ? 3x माइनस 5 की पावर 6 और 6 इंटू इसका क्या हो जाएगा? 3 प्लस c। तो आंसर हुआ 3x माइनस 5 की पावर 6 डिवाइड में 18 प्लस में क्या हुआ? c में का। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बी पार्ट में, बी में क्या बोल रहा है बी का? 8 डिवाइड में देखो क्या लिखा हुआ है? 4x प्लस 1 होल पावर कितनी है मी का? 3 है। कितनी है पावर? 3 है। तो इसमें क्या करेंगे मी का? फिर 8 तो बाहर आ जाएगा, 8 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर वाली चीज ऊपर आके क्या हो जाएगी मी का? नेगेटिव। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? सर आपने अभी बताया था ना कि पावर बढ़ा दो। पावर बढ़ के कितनी होगी? -2, उसी पावर से डिवाइड कर दो। और सर फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे जो पावर के अंदर है, 4x प्लस 1। तो 8 4x प्लस 1 माइनस 2, ये में का माइनस का 2 है और इसका बन जाएगा 4। तो माइनस का 8 आएगा, इससे कट जाएगा, -2 बचेगा। माइनस को ऊपर ले लेते हैं और वो नेगेटिव पावर को नीचे ला के पॉजिटिव बना देते हैं। हाँ जी मीका, क्लियर? और इसके साथ कुछ रह गया मीका लिखना? कांस्टेंट तो साथ में आए ही आएगा। क्लियर? तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। अलग तो बाहर निकलेंगे और ये ऊपर आके कितना बन जाएगा मही का? माइनस का 1/2 dx बन जाएगा। चलो ट्राई करो कैसे होगा ये। मुझे 12 2x माइनस 7 1/2। तो ये 12 तो ऐसे ही रह जाएगा। इसकी पावर एक बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो रूट बन जाएगी ना ऊपर ही, फिर 1/2 हो जाएगी, ऊपर रूट आ जाएगा। और पावर फिर 1/2 बनी थी इधर, और 2x इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 12 रूट
2x माइनस 7 प्लस सी, क्या यही आ रहा है तुम्हारा? हम्म, बोलो मीका, क्या यही आ रहा है? हाँ सर, हाँ। कहाँ हो मीका, तुम घर पे हो? हाँ सर। ये इतनी चिड़ियों की आवाज, ऐसे कौन सी लोकेशन में रहती हो तुम? मेरे कॉन्डो में से मेरे घर के पास। क्या है? मेरे घर के पास ही। क्या है तुम्हारे घर के पास? आवाज बंद होगी तुम्हारी। हाँ। आवाज बंद होगी थी, क्या है तुम्हारे घर के पास? मैं एक अब कॉन्डो में रहती, तो कॉन्डो में बहुत सारे पेड़ वगैरह रहते हैं, तो चिड़िया वगैरह आती रहती है। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो बढ़िया है, अच्छी सुंदर सुंदर आवाजें आ रही है चिड़िया की चहचहाने की है। A curve is such that कि this given that the curve pass through this point, तो ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा कांस्टेंट को फाइंड आउट करने में c। और हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली। तो यही का जो दिया हुआ है dy इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 4x प्लस 1 की पावर 4 dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये y बन जाएगा। इसमें क्या होगा यही का, 4x प्लस 1 है, पावर बढ़ जाएगी, पावर से डिवाइड, लेकिन अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, तो 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो इंटू में 4 प्लस सी आएगा मी का। तो वी हैव y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 की पावर 5 20 प्लस सी। अब ये ही इक्वेशन है, लेकिन हमको इसमें c की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो हमें दिया हुआ है कि x तो 0 है, तो y की वैल्यू नेगेटिव का 1.95 है। तो जब इसके अंदर रखेंगे तो नेगेटिव का 1.95 इक्वल टू, यहाँ 0 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, प्लस में c। अब तुम जानती हो कि 1/20 का मीनिंग होता है 0.05 का, 0.05। तो c की वैल्यू, अब ये इधर आएगा ना, तो ये पूरा का पूरा 2 बन जाएगा मी का, नेगेटिव का। तो कर्व की इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगी, वो इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू 4x प्लस 1 की पावर 5 डिवाइड में 20 माइनस का 2। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ये हमारे पास वो इक्वेशन निकल के आगे निकल। देखो मीका, अभी हमने 5.3 तक कर लिया है। तो आज एक क्लास में हमने 3 एक्सरसाइज को कर दिया। अब देखते हैं कि तुम कितना करके आती हो नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके सर। एक पहली एक्सरसाइज होमवर्क में, तुम्हें पता है पहली एक्सरसाइज बड़ी है, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज तो छोटी है। तो मैं पहले तुम्हें बोलूंगा कि तुम 5.2 और 5.3 पहले कर लेना, फिर तुम 1 करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो छोटी है तो तुम्हें एक ना मोटिवेशन मिलेगा कि यस आई डिड 2 एक्सरसाइज, ओनली 1 लेफ्ट बची है। 5.3 में तो थोड़े से ही क्वेश्चन है, एक तुम्हें यहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, बेसिक क्वेश्चन। राइट सर। स्टार्टिंग से करना है एक सीरीज में तो वो भी कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एक्सरसाइज हमने आज कर दी है, ठीक है। ठीक है। एक्सरसाइज 15.1, 15.2, 15.3, सब में बस प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, ओके। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू।